हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के ऊपर एक इलस्ट्रेशन सिखाएंगे। सम्स शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितना सारा वीडियोस हम YouTube में अपलोड कर रहे हैं, ये सब वीडियो आप आपका दोस्त, आपका क्लासमेट सबके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी इससे कुछ सीखें और वो लोग को भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। जो लोग पहले से ही ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वो लोग को मेरी तरफ से थैंक्स, और जो लोग ये चैनल को अच्छी तरह लाइक करेंगे, वो लोग को भी मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी अच्छा वीडियो यहाँ पर छोड़ सके। तो चलिए हम ये सम्स अभी शुरू कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का बेसिक नॉलेज इन अकाउंट्स के बारे में आप लोगों को हम समझाएंगे। एक एक करके क्वेश्चंस, उसका प्रोसेसिंग कैसे उसको करना चाहिए, सब चीज़ हम बोर्ड में लिखेंगे और आप लोगों को हम एक एक करके समझा देंगे। तो अभी क्लास हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन अकाउंट, यानी कि अकाउंट क्या है। An account is a summarized record of transaction at one place relating to a particular head. अकाउंट क्या है? एक समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब हम लोग जो जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसका छोटा सा एक हिस्सा है। एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड, मतलब पर्टिकुलर कोई चीज़ के बारे में हम लोग उसको मेंशन करते हैं। द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड दैट इज़ पोस्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू द अकाउंट। तो जितना सारा अमाउंट जो है ट्रांजैक्शन का, वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं किस में ना, ओरिजिनल एंट्री टू द अकाउंट, जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री जो है उस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेकंड में जो मेंशन है, एन अकाउंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अकाउंट को हम लोग दोनों हिस्सा में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। अब थर्ड वाला जो है, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब डेबिट और क्रेडिट, इसका मीनिंग क्या है। अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ईच ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। डबल एंट्री सिस्टम जो बुक कीपिंग में हम लोग मेंशन करते हैं, उसमें हर ट्रांजैक्शन को टू एस्पेक्ट यानी दोनों हिस्सा होता है। वन एस्पेक्ट इज़ द रिसीविंग और इनकमिंग एस्पेक्ट। पहला वाला जो एस्पेक्ट जो है वो है रिसीविंग, मतलब जो हम लोग लेते हैं या हम लोग के पास इनकमिंग मतलब आता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द डेबिट एस्पेक्ट, इसका हम लोग डेबिट एस्पेक्ट के नाम में जानते हैं। अनदर एस्पेक्ट इज़ गिविंग और आउटगोइंग एस्पेक्ट। दूसरा वाला जो एस्पेक्ट जो है वो हम लोग दे रहे हैं, यानी कि हम लोग के पास से बाहर जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रेडिट एस्पेक्ट, इसको हम लोग क्रेडिट एस्पेक्ट के रूप में जानते हैं। तो जो आता है वो है डेबिट एस्पेक्ट, जो जाता है वो है क्रेडिट एस्पेक्ट। डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो बेसिस है उसमें यह डेबिट और क्रेडिट दोनों यूज़ होता है। अब नंबर 4 में आ रहा है, जो अकाउंट्स में भी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, दोनों प्रोसेस में ये होता है, इसके बारे में अभी हम आप लोगों को समझाएंगे। अब नंबर 4 में जो आ रहा है वो है, अकाउंट्स में बी क्लासिफाइड इन टू वेज। ए में है ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एंड बी में है मॉडर्न अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को हम लोग दोनों प्रोसेस या दोनों सब डिविजन में ब्रेक करते हैं। पहला वाला है ट्रेडिशनल और दूसरा वाला है मॉडर्न।
तो हम ट्रेडिशनल वाला जो यहाँ पर है वो हम आप लोगों को समझा रहे ना। ट्रेडिशनल अकाउंट्स जो है उसको हम लोग 3 सब डिवीज़न में ब्रेक किया। पहला जो है पर्सनल, दूसरा है रियल, थर्ड वाला है नॉमिनल। अब पर्सनल को भी हम 3 में ब्रेक किया। पहला जो है वो है नेचुरल, सेकंड जो है वो है आर्टिफिशियल एंड थर्ड वाला जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव। रियल उसका कोई ब्रेक नहीं है, वो टोटल रियल अकाउंट में जो आता है वही होता है। और नॉमिनल में जो रेवेन्यू और एक्सपेंस उसके बारे में यहाँ पर मेंशन होता है। अभी हम एक एक करके आप लोगों को समझा रहे हैं। अभी जो आप लोगों को हम समझा रहे हैं वो है पर्सनल अकाउंट। ना पर्सनल अकाउंट क्या है? अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स दैट इज इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर एक्सेट्रा, दिस आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर में इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कैपिटल अकाउंट जो प्रोप्राइटर के पास रहता है, ड्राइंग्स अकाउंट जो प्रोप्राइटर के पास रहता है, वो सब है पर्सनल अकाउंट के अंदर के। जैसे एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट आर राम एंड कंपनी, आ कस्टमर मतलब जो डेप्टर है जो हम लोग के पास से गुड्स ले रहा है, आ सप्लायर जैसे क्रेडिटर जिसके पास से हम गुड्स ले रहे हैं या कुछ सामान ले रहे हैं, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर मतलब ये जो है सब पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। अब पर्सनल अकाउंट्स कितना टाइप का है ना? पर्सनल अकाउंट्स आर 3 टाइप्स। नंबर ए में जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहला जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, ना उसका डेफिनेशन क्या है? द टर्म नेचुरल पर्सन्स मीन्स पर्सन्स हु आर क्रिएशंस ऑफ गॉड, जो भगवान का क्रिएशन है। फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, आसास अकाउंट एट्सेट्रा, ये सब है पर्सनल अकाउंट या नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स का एग्जाम्पल। कैपिटल ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट जो भी प्रोप्राइटर का होता है वो भी इस कैटेगरी के अंदर में आता है। सेकंड वाला जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दिस अकाउंट इंक्लूड accounts of firms, companies or institution which are recognized as person in business dealings मतलब बिजनेस के साथ जो फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन इसके साथ जो रिलेटेड है, जिसमें आदमी लोग काम करते हैं लेकिन कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल नाम में उसको हम लोग जानते हैं। तो ये वाला जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे एग्जांपल अकाउंट ऑफ मेसर्स दास स्टेशनर्स, वो एक फार्म के अंदर में है। पायलट पेंट लिमिटेड ये कंपनी का नाम में है। और दिल्ली जिम खाना ये एक क्लब है। तो ये है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल। अब थर्ड वाला जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, वो क्या है ना? दीज आर द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ ये जो अकाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है कोई एक सर्टेन पर्सन या किसी एक को वो इंडिकेट करता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन या बहुत सारा पर्सन को वो इंडिकेट करता है। जैसे एग्जांपल इफ रेंट इज़ ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, जैसे रेंट ड्यू है लैंडलॉर्ड को देना है, ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और भी एग्जांपल जैसा है एन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपनड इन द बुक्स। तो यहाँ पर जो रेंट लैंडलॉर्ड को देना है उसके लिए एक आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हम लोग को ओपन करना है। द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट मीन्स रेंट पेएबल टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का ओनर को हम लोग को रेंट देना है। अदर एग्जाम्पल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स आर जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, एक्रूड कमीशन अकाउंट, अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट एट्सेट्रा। तो ये वाला जो हम आप लोगों को समझाया वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल। अब जो इसका मेन थीम्स जो आया वो है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसका डेबिट का मतलब है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है वो है डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर,
क्रेडिट मतलब जिसको हम लोग पैसा दे रहे हैं या अमाउंट दे रहे हैं वो है गिवर। अब सेकेंड वाला जो वो आ रहा है रियल अकाउंट। अभी सेकेंड वाला जो है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का डेफिनेशन क्या है ना, रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। तो रियल अकाउंट ये अकाउंट रिलेट करता है टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच करते हैं देखते हैं, और इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख नहीं पाता है लेकिन फील करते हैं, जो हाँ कुछ एसेट है, एक्सक्लूडिंग डेप्टर्स, डेप्टर्स को छोड़कर। Some example of tangible assets are land, building, investment, plant and machinery, stock और cash in hand। मतलब ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम मेंशन किया जो है लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, जो हाँ इसका रियलिटी है। और इंटेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल न, सम एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एट्सेट्रा। गुडविल जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में बहुत सालों से जैसे 10 ईयर्स या 15 ईयर्स से वो क्या कर रहे हैं ना, बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं, तो उस कंपनी का नाम चारों ओर पता स्प्रेड कर दिया, जो हाँ ये कंपनी जो है बहुत अच्छा कंपनी है। तो ये कंपनी किसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, अपना गुडविल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो गुडविल क्या है, गुडविल है इंटेंजिबल एसेट। अब रियल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है ना, डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन, जो हम लोग के पास आता है वो है डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो हम लोग से चला जाता है उसको बोलता है क्रेडिट। थर्ड वाला जो है वो है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, जैसे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो इसका डेफिनेशन क्या है ना, अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एट्सेट्रा, दिस आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो जो अकाउंट रिलेटेड रहता है किसके साथ, एक्सपेंसेस, कोई हम लोग खर्च करते हैं उसको, या कोई लॉस हो जाता है, या हम लोग के कुछ प्रॉफिट मिलता है, या हम लोग कुछ रेवेन्यू देता है या मिलता है, इसको बोलता है नॉमिनल अकाउंट। दिस जैसे एग्जांपल क्या है ना, सैलरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसिप्ट अकाउंट, ये सब है नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल। अब इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है ना, डेबिट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना सारा एक्सपेंसेस और लॉस हम लोग को होता है वो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और क्रेडिट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितना सारा इनकम और गेन हम लोगों के पास आता है उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। अब यहाँ पर मेंशन है क्या ना, व्हेन अ प्रीफिक्स और सफिक्स is added to a nominal account it becomes a personal account। जब कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड होता है नॉमिनल अकाउंट के साथ तो वो वाला एक पर्सनल अकाउंट के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कोई आउटस्टैंडिंग किसी को देना है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्टिव, ये वाला जो है ये सब नॉमिनल अकाउंट में, अगर अकाउंट के पहले ये सब यूज़ होता है तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है। जैसे नॉमिनल अकाउंट में मेंशन है इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में अगर हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करें तो इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट रिसिप्ट इन एडवांस अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ये अगर हम लोग लिखे तो ये वाला पर्सनल अकाउंट हो जाता है। उसी तरह रेंट में अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट लिखे तो ये भी पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड रेंट मेंशन करें तो ये भी हो जाता है पर्सनल अकाउंट। अब ये तीनों में जो है हम आप लोगों को समझाया उसका समरी क्या है ना, पर्सनल अकाउंट का जो डेबिट अकाउंट होता है उसका मतलब है रिसीवर, और जो क्रेडिट है वो है गिवर। रियल अकाउंट में जो डेबिटेड होता है वो है क्या ना, वर्ड्स कम्स इन, जो आता है, और अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड वो क्या होता है ना, वर्ड गोस आउट, जो हम लोग के पास से चला जाता है। और नॉमिनल अकाउंट जो है वो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो डेबिट होता है, एंड इनकम्स एंड गेन्स वो वाला क्रेडिट होता है। तो ये वाला हो गया नंबर 1 का जो क्या था ना, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब हम सेकंड जो है उसमें आ रहा है मॉडर्न अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स।
अभी सेकेंड पॉइंट जो है वो है मॉडर्न अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अंडर द मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। तो ये अकाउंट्स में हम लोग इसको 5 ग्रुप में उसको सब डिविज़न किया। नंबर 1 जो है एसेट अकाउंट, नंबर 2 लायबिलिटी अकाउंट, नंबर 3 कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 रेवेन्यू अकाउंट एंड नंबर 5 एक्सपेंस अकाउंट। तो एसेट अकाउंट वो क्या है ना, एसेट अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स which relate to the economic resources of an enterprise such as land and building, plant and machinery, furniture, patents, inventory, bank and cash etc. तो एसेट अकाउंट में हम लोग जो अकाउंट को रिलेट करते हैं जो इकोनॉमिक रिसोर्स के साथ अटैच है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा। इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है ना, डेबिट द इंक्रीजेस, मतलब डेबिट अकाउंट में जो आता है मतलब वो इंक्रीज होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है, एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस, और क्रेडिट जो कम हो जाता है हम लोग के पास से चला जाता है उसको हम लोग डिक्रीज करता है या क्रेडिट करते हैं। सेकंड जो है वो है लायबिलिटी अकाउंट। इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है ना, लायबिलिटी अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो यहाँ पर मैं मेंशन किया आप लोग को समझाया वो सब है लायबिलिटी अकाउंट का अंदर में, मतलब जिसके पास से हम लोग कुछ लेता है, बोरो करता है, तो वो हम लोग के लिए लायबिलिटी होता है। इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, डेबिट द डिक्रीजेस, अगर कोई ट्रांजैक्शन हम लोग डेबिट में लिखे तो वो हम लोग के पास से चला जाता है, जैसे कम हो जाता है, एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट का मतलब है जिसका हम लोग को अकाउंट में इंक्रीज होता है। थर्ड वाला जो है वो है कैपिटल अकाउंट्स। दीज आर अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस। ये अकाउंट में जो प्रोप्राइटर या पार्टनर जो अपना बिजनेस में अमाउंट को इन्वेस्ट करता है वो है कैपिटल अकाउंट। इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। इसका अंदर में कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ही आता है। इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है ना, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। जैसे पहला वाला जो था लायबिलिटी का, सेम एज कैपिटल अकाउंट में भी ऐसा ही ट्रांजैक्शन होता है डेबिट और क्रेडिट में। फोर्थ वाला है रेवेन्यू अकाउंट। दीज आर अकाउंट्स इनकम एंड गेन्स, जैसे एग्जाम्पल सेल्स, डिस्काउंट रिसीप्ट, इंटरेस्ट रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, बैड डेट रिकवर्ड एट्सेट्रा। मतलब जो जो अमाउंट हम लोगों को मिल रहा है उसको बोलता है रेवेन्यू अकाउंट्स। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसका क्या है ना, डेबिट द डिक्रीजेस क्रेडिट द इंक्रीजेस। जैसे पहले सेकेंड थर्ड जो था सेम फोर्थ में भी ऐसे रूल यहाँ पर जारी रहेगा। अभी नंबर 5 जो है वो है एक्सपेंस अकाउंट। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस। यहाँ पर जो जो एक्सपेंसेस या लॉस होता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आता है, जैसे एग्जांपल परचेसेस, वेज, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड एंड रेंट एट्सेट्रा, ये सब है एक्सपेंस अकाउंट का एग्जांपल। इसका क्या है ना, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। पहले जैसा एसेट का जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था एक्सपेंसेस अकाउंट में, वही रूल यहाँ पर जारी रहेगा। तो ये वाला हो गया क्या ना, मॉडर्न अप्रोच फॉर क्लासिफाइंग ऑफ अकाउंट्स। अब हम आ रहे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। अभी जो यहाँ पर हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मेंशन किया, एसेट लाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए यहाँ पर, नो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस। लायबिलिटी, कैपिटल और प्रॉफिट तीनों को ऐड करना है और उसमें जो टोटल सम आएगा उससे लॉस माइनस करने से हम लोग को एसेट्स मिलता है। अभी जो 5 रूल्स में हम एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू ये सब मेंशन किया, इसमें से हम छोटा करके बोर्ड में हम वो लिख के आप लोगों को समझा रहे हैं। एसेट्स जो है डेबिट और क्रेडिट में, डेबिट मतलब इंक्रीज, ये प्लस मतलब आता है, क्रेडिट डिक्रीज जो जाता है।
लायबिलिटीज डेबिट डिक्रीजेज जो चला जाता है, क्रेडिट जो इंक्रीज, और यानी कि हम लोग को ट्रांजैक्शन में यह आता है। कैपिटल जो है, कैपिटल डेबिट में डिक्रीज और क्रेडिट में यह इंक्रीज होता है। एक्सपेंस जो है ये लॉस है, इस लॉस में डेबिट हमेशा यह इंक्रीज होता है और क्रेडिट ये हमेशा डिक्रीज होता है। और रेवेन्यू जो वो डेबिट में डिक्रीज होता है यानी कि माइनस, और क्रेडिट में इंक्रीज मतलब अमाउंट आ रहा है तो ये प्लस होता है। तो यही है मॉडर्न अप्रोच क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट एक इलास्ट्रेशन का माध्यम से हम आप लोगों को ये एक साम्स करके इसका टोटल डेबिट और क्रेडिट कैसा होता है, उसका अकाउंट में कैसा इन्वॉल्व होता है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, हाउ अफेक्टेड कैसा होता है, हाउ, और उसका डेबिट और क्रेडिट में हर ट्रांजैक्शन में अमाउंट कहाँ पर क्या क्या होता है, कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा एसेट है, कौन सा कैपिटल है, क्या डिक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, हर चीज़ हम आप लोगों को समझा देंगे।